जानते हैं आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु का जो है महत्व बहुत होता है, भगवान से भी बढ़कर हम जो है हमारा जो है गुरु होते हैं और उसी को हम आज लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसकी शुरुआत हम लोग सरस्वती वंदना से करेंगे। जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ये शिक्षक दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि वो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो एक बार बच्चों ने कहा कि हम आपका जन्म दिवस मनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जन्म दिवस के लिए अगर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाएं तो ये हमेशा जो है ये मनाया जाएगा, तभी से हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय बड़े सर आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद हमारे ये विद्यालय के पूर्व बच्चे हैं, यहीं पे पढ़ते थे, अब जो है यहाँ पे पास हो गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिक्षक अदालत में। मैम, हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जिसके आपको उत्तर देने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी शिक्षक अदालत है और उसमें हमारे न्यायाधीश जी बैठे हुए हैं। मैम, सबसे पहले इसके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। मैम, वैसे तो हम जानते हैं आपके समय कि आपकी पढ़ाई थोड़ा कठिनाई से हुई। मैम, तो आप ये बताएं कि आप उत्तर देने पड़ेंगे। मैम, आप भी हमें सबसे पहले यही बताएं कि आपकी शिक्षा जो है आपकी पढ़ाने पड़ेंगे। जैसा कि सर हम जानते हैं कि आपकी पढ़ाई में भी कठिनाइयाँ आई, आप बहुत दूर दूर तक जाते थे, बहुत आपके घर से कॉलेज आपका बहुत दूर था, आप साइकिल चलाकर जाते थे, ठंडी हो या गर्मी। तो सर आप भी हमें यह बताएं कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई, क्या क्या आपके जीवन में कठिनाइयाँ आई पढ़ाई में, उनका आपको सामना करना पड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की शिक्षक अदालत में। सर, हम आपसे भी कुछ इसी तरह से प्रश्न पूछेंगे जिसके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। आपसे भी सर हम इसी तरह से कुछ प्रश्न पूछेंगे और वैसे तो आपके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि आप हमारे गांव में ही रहते हैं। सर, सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, यहीं गांव से, आप कहीं अन्य जगह पढ़ने जाते हैं? आज आपका शिक्षक अदालत में हम आपसे सर कुछ प्रश्न करेंगे जिसके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। आपका स्वागत है हमारे आज की शिक्षक अदालत में। गुड मॉर्निंग सभी को, शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। गुड मॉर्निंग अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षक अदालत में। समस्त शिक्षक हमारी अदालत में आए और उनके सभी जो है यहाँ पे निर्णय सुरक्षित कर दिए गए थे और अब हमारे जज साहब उस पर फैसला सुनाएंगे। श्रद्धा मैम के मुकदमे को अदालत मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि इसमें से हम पर्चियां मैम के सामने रखेंगे और मैम को एक पर्ची इसमें से उठानी होगी और उसमें जो भी निकलेगा उसका जो है मैम को अनुसरण करना पड़ेगा। एक जो है वो निकला है हीरो की एक्टिंग, लेकिन कोई बात नहीं है, मैम कह रही हैं कि इसमें जो है हम ये नहीं कर पाएंगे, तो इसमें मैम कुछ भी कोई जो है कविता या गीत या शायरी या फिर शिक्षक दिवस पर हम लोगों को कुछ प्रेरित करें या भाषण दें। मैं आप लोगों को एक गीत सुनाती हूँ। मरते समय चित्र भारत का बस एक बार
दिखला देना, और मुझे आरत भारत का क्रंदन कथन सुना देना। मत ले जाना मेरे शव को पावन गंगा के तट पर, जलियांवाले बाग में ही बस मेरी देह जला देना। मैम के पर्ची में निकला है शायरी, यानी कि जो है मैम जो है हम लोगों को शायरियाँ सुनाएंगी। के सुअवसर पर मैं यही चाहूँगी कि हमारे सारे बच्चे अपना अपना काम अच्छे से करें, जैसे कि करते चले। हमारे रिजल्ट में जो है आया है शिक्षक दिवस पर भाषण आना चाहेंगे। ये शिक्षक दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है हमारे सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति जो बने थे वो श्री राधाकृष्ण जी बने थे, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म जो है वो 1888 में तमिलनाडु में हुआ बने थे। 1962 में तब जाके कुछ बच्चों ने कहा था कि सर जो है मैं आपका जो है जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा था कि हमारा जन्मदिन जो है ना मनाने की बजाय हमारे जैसे उन शिक्षकों के लिए जो है उनके सम्मान के लिए जो है उनके लिए ये दिन हम जो है आप लोगों को योगदान दे रहे हैं। उनका जन्मदिन ना मनाकर शिक्षक दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। इसके बाद जो है हम 4 पंक्तियाँ और सुनाना चाहते हैं। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं खिलते, न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं खिलते, जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते, कि जिसके दिल में ईश्वर की मूरत नहीं कोई, कि जिसके दिल में ईश्वर की मूरत नहीं कोई, उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं होते, उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं होते। अभी सर हमारी अदालत में आइन को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सर को भी एक पर्ची उठानी होगी और उसका अनुसरण करना पड़ेगा। आशीष सर के पर्ची में कविता निकला है। इसका तो नहीं, थोड़ा सा सर चेंज करवा लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई कवि सम्मेलन, उसी के साथ अब हमारे सर अपना नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हंसिए मत, तालियां बजाइए। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो हमारा अभी चंद्रयान 3 गया था चंद्रमा पर, उसके रोवर का नाम बताना है। ठीक। और तीसरा प्रश्न ये रहेगा हमारा कि वर्तमान समय में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? और चौथा
जिनकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं उनका नाम क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के कौन से राष्ट्रपति थे? द्वितीय राष्ट्रपति द्वितीय थे, उपराष्ट्रपति प्रथम थे। तो हमारे 5 प्रश्नों का कोटा खत्म हुआ है। फिल्मी गाना है एक, ठीक है, तो बस एक में कविता है, ठीक है। तो फिल्मी गाना अगर शिक्षक वो बहुत अच्छा होता जिसके बच्चे खुद सुना। नहीं सर, आज शिक्षक दिवस है, आज सभी हम लोग खुद शिक्षक हैं। अच्छा, ये आज आपको सुनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिल्मी गाना एक है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, विद्यालय का नाम करेंगे ये मेरे रात दुलारा। हमारे अध्यक्ष जी जो है हम लोगों को 5 प्रश्न एवं उनके उत्तर बताएंगे। हमारे अध्यक्ष जी को हम विकल्प देते हैं कि कोई शिक्षक दिवस पर कोई कहानी, प्रेरक कहानी या हम सभी शिक्षक लोगों को हमारा बार बार प्रणाम है। मैं शिक्षकों को बार बार नमन करता हूँ। अगर एक बड़े परिवारों का बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो विद्यालय बड़ा माना जाता है। गरीबों के लिए केवल हर विद्यालय को गरीबों को कहकर नाम दिया जाता है, इसीलिए हमारे बच्चों का मान सम्मान नहीं होता। कहीं भी हमारे बच्चे जाएं, अगर ये बता रहे हैं कि हम सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनको बड़ी ही गिरी निगाह से देखा जाता है। मैं ये मानता हूं कि हमारा विद्यालय आज प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत कर चुका है। मैं अपने इसी तरह से आप विद्यालय आएँ और विद्यालय का नाम रोशन करें। अध्यक्ष जी ने हमें बहुत ही बढ़िया बातें बताई। और एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि सर अध्यक्ष जी की प्रतिभा निकला कुछ और इन्होंने बताया कुछ और। ऐसा जो है इनके सोच के कारण वो हमारे देश में भी ऐसा होता है कि अगर किसी का सोच हो तो वो जो है अपना निर्णय चेंज कर देता है। इसी प्रकार से हमारे अध्यक्ष जी का निर्णय भी चेंज करना पड़ा। धन्यवाद। कौन नहीं जानता कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेता है वो जो हार नहीं मानता। जिस प्रकार से एक चींटी बार बार दीवार पे चढ़ती है और फिर वो गिर जाती है, फिर भी एक बार वो चढ़ ही जाती है, इसी प्रकार से हमें भी प्रयास तो अवश्य ही करना चाहिए। हम उस काम में भले ही ना सफल हो पर हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। करके अन्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो आज आए हुए हैं कुछ बच्चे, उनका भी स्वागत है हमारी आज की बाल अदालत में। उनसे भी हम कुछ इसी प्रकार से प्रश्न करेंगे। सत्यम, शिवम, प्राची, कोई भी यहाँ पे हमारी बाल अदालत में किसी को पेश किया जाए। हमारी इस बाल अदालत में आपसे हम कुछ प्रश्न करेंगे। आप हमारे यहाँ विद्यालय में कक्षा 8 तक पढ़े हुए हैं और अब आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ कक्षा 8 पास करने के बाद मैं विशाला देवी इंटर कॉलेज 9th में गया। अब की बार मैं क्लास 10th में हूँ। क्लास 10th में आप किस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे? मैंने कॉमर्स साइड से पढ़ाई की। क्या आप जब यहाँ पे पहले पढ़ते थे क्या ऐसे कार्यक्रम पहले कराए जाते थे? आपने कभी किया? हाँ, पहले भी ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे। उसके विषय में आप हमें कुछ विस्तार से बताइए। जैसे कि ये हम लोग पहले वहाँ वो नाटक कार्यक्रम हुआ करते थे और एकांकी, उसमें हम लोग प्रतिभाग भी करते थे और ये खेल प्रतियोगिता भी हुआ करती थी। यही सब कार्यक्रम हुआ। एकांकी ये भी बताया, नाटक, तो क्या इसमें आपने कभी पुरस्कार कोई जीता? हाँ, हम लोग पहले यहाँ से फर्स्ट में भरावन में हम लोगों का एकांकी हुआ, वहाँ पर भी हम लोगों ने फर्स्ट पुरस्कार प्राप्त किया। उसके बाद हम लोग 2 बार हरदोई गए, वहाँ पर भी डीएम साहब से हम लोगों को पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद हम लोगों को एक बार मंडल जाने का भी चांस मिला, वहाँ भी हम लोगों ने फर्स्ट पुरस्कार जीता। फिर उसके बाद हम लोग राज्य स्तर पर जाना चाहते थे, फिर ये कोरोना महामारी आने के कारण हम लोग वहीं पर रुक गए। उसके बाद हम लोगों को आगे जाना नहीं मिला।
एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और है, क्या आप इस समय जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल है या कोई कार्यक्रम वहाँ पे आप लोग करते हैं? हाँ, वहाँ भी अब की पिछली बार यही खेल कूद प्रतियोगिता में सर ले गए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने प्रतिभाग कर लेकिन ज़्यादा नहीं निकाल पाए थे बच्चे। अब की बार फिर से प्रतियोगिता होने जा रही है, यही अगले महीने होगी। सब लोग बच्चे तैयार हैं प्रतियोगिता के लिए। बहुत धन्यवाद है आपका निर्णय सुरक्षित किया जाता है। बहुत स्वागत है वेदांत जी आपका हमारी आज की बाल अदालत में। आप गुड मॉर्निंग। आप जो है हमें यह बताएं कि आपके सर आपको कैसे पढ़ाते हैं? हमारे सर हमारे क्लास में बहुत सारे चार्ट रखे हैं, उन पे सर कहानी बनाते हैं, सब देते हैं, उस पर वाक्य भी बनाते हैं। आपसे सर वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनवाते हैं? हाँ। आप जो है वाक्य बना लेते हैं शब्दों से? हाँ। बहुत सारे बच्चे थे और हम भी उसमें थे, तो हम लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ फर्स्ट आते थे हम लोग। और आपके साथ में स्वागत है आपका शोभित हमारी आज की इस बाल अदालत में। आप हमें यह बताएं कि आप इससे पहले क्या किसी विद्यालय में आप पढ़े हैं? जी हाँ, मैं पहले तो गढ़ी स्कूल में केजी में पढ़ा था। केजी में आप पढ़े थे, तो वहाँ क्या कुछ जो है कोई चीज़ कराई जाती थी, ये योगा पीटी या वहाँ की कोई विशेष बात? जी नहीं, वहाँ पे योगा होगा ये चीज़ तो सिखाई नहीं जाता था। और आप इस विद्यालय में पढ़ते हैं, यहाँ की कोई विशेष बात बताइए। यहाँ पे पढ़ाई के मामले में या किसी खेल कूद के मामले में? यहाँ पे सभी बच्चे जो योगा करते हैं तो सामने बोर्ड रखा जाता है। जो बच्चे कम बोल नहीं पाते हैं किसी के सामने, तो हमारे सभी छात्र टीचर लोग बोलवाना सिखाते हैं सभी, तो बच्चे बोलते हैं सब। तो यहाँ क्या तुमको जो है खेल प्रतियोगिता कराई जाती है? हाँ। उसके विषय में आप हमें बताइए। यहाँ पर कबड्डी और दौड़, हमारे सर लोग कबड्डी दौड़ कराते हैं और क्रिकेट भी किट उट सब पहनकर खिलाते हैं। हम लोग भी क्रिकेट इस बाल अदालत में हमारे जो 7 महाद्वीप हैं उसके विषय में आप लोगों को बताएंगे। ये हमारे जो है ग्लोब है, इस पे हमारे 7 महाद्वीप और 5 मंडल से लेकर अपने स्कूल पर आ गए हैं। इसलिए एक बार सभी शिक्षकों को एवं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को एक बार तहे दिल से नमन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश भी बहुत उन्नति कर रहा है कि देखो ये जो है चंद्रयान जो 3 छोड़ा गया था, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच गया और इसी के साथ हमारा भारत भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया। तो इसकी जानकारी आप लोगों को बलराम अभी देंगे।